हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। मुख्यमंत्री जयराम द्वारा प्रदेश वासियों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पानी देने और हिमाचल परिवहन की बसों में प्रदेश की महिलाओं को 50% किराए में छूट देने की जो बात कही गई है, उसका हिमाचल रीजनल अलायंस स्वागत करती है। लेकिन वह कोई प्रदेश की जनता पर भाजपा सरकार ने एहसान नहीं किया है, बल्कि प्रदेशवासियों का इन सब पर हक बनता है। ये बात हिमाचल रीजनल अलायंस के मुखिया एवं पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने डलहौजी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। हम तो बांटने वाले होंगे, देने वाला भगवान, और हम तो बांटने वाले होंगे जनता के सुख के लिए। इसलिए जयराम जी इस पर एहसान मत जताइए। ये बिजली है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल के अंदर हैं। हम बिजली पैदा करने वाला राज्य हैं। हमारे पास सरप्लस बिजली है। डैम बनते हैं तो लोग हिमाचल के उजड़ते हैं। भाखड़ा बांध को बने हुए 60 साल हो गया। पौंग डैम को बने 50 साल हो गया। उसके बाद अनेकों डैम, चाहे आपका चमेरा प्रोजेक्ट हो, पार्थिव प्रोजेक्ट हो, अनेकों डैम हिमाचल की धरती पर बने हैं। किन्नौर में एनजेपीसी का है, एनएचपीसी है, कई बने हैं। लोग हमारे उजड़ते हैं। आज तक भाखड़ा वाले और पौंग डैम वाले बस नहीं पाए हैं। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारे देश को हम बिजली देते हैं, सारे देश को रोशन करते हैं। आप इनको 125 यूनिट 60 यूनिट मुफ्त बिजली करके एहसान जतला रहे हैं। न्याय की मांग तो ये है कि जिस राज्य में बिजली पैदा होगी, जिस राज्य में पानी मुफ्त का है, वहां की जनता का हक मिलता है कि कम से कम उनको अपना जीवन चलाने के लिए, जरूरी चीजें चलाने के लिए जितना बिजली और पानी चाहिए वो राज्य सरकार को मुफ्त में देना चाहिए। ये एहसान की बात नहीं है। हम बेचेंगे, इंडस्ट्री को बेचेंगे, इस बिजली को बेचेंगे, अन्य राज्यों को बेचेंगे, और भी कई इसके फायदे लेंगे। वहां अगर हम 3 रुपया यूनिट लेते होंगे, उनको 4 रुपया यूनिट करेंगे। यह चारे की फिलॉसफी है। इंडस्ट्रियलिस्ट को, अन्य राज्यों को बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी जनता को जो उजड़ती है, जो तकलीफ में होती है, उसको प्रयोग के लिए जितना मिनिमम बिजली पानी चाहिए वो तो हम मुफ्त में देंगे। आज मैं इतना बात कहना चाहता हूं, जयराम जी आपने एहसान बड़ा मारा। मैं कैलकुलेट कर रहा था, धर्मशाला भी हमने ये बात कही थी। 125 यूनिट का मतलब 125 रुपये माफ किए हैं। पानी 40 और 45 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में बिल आता है। मैं 50 रखता हूं तो 125 और 50 जोड़ के 175 हो गया। और 60 लाख रुपया एडिशनल बर्डन एचआरटीसी पर आया है इस फैसले से, महिलाओं को 50% छूट देने से किराए में। तो मैं जोड़ रहा था तो प्रत्येक परिवार के हिस्से में लगभग 250 रुपया। मैं पिछले दिनों गया था कल्पा में, मुझे लोगों ने बताया चीन काफी आगे आ गया हिमाचल में। मैंने पिछले साल के दौरे के बाद भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को और रक्षा मंत्री को आगाह किया था, चीन अंदर आ गया है। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे समय में सैनिकों का मनोबल बढ़ना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया उनके लिए भी। आपका प्रदेश का लगभग 1 लाख 1.5 लाख दुकानदार, व्यवसायी, उद्योगपति दुखी हैं। कोरोना काल में उनका सारा बिजनेस ठप कर दिया आपने, दुकानें बंद करा दी। 6 महीने काम हुआ नहीं, सर्कल टूट गया। पहले नोटबंदी का प्रहार करके आपने उनको मारा है, सारे देश का बिजनेस तबाह किया, और उसका कोरोना ने मारा है। और उसके बाद उन दिनों कहा आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो ब्याज आएगा हम राहत देंगे। आपने क्या राहत दी है? उनको आगे बढ़ाया, लेकिन अब ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके बैंक वाले नोटिस दे रहे हैं दुकानदारों को। 6 महीने दुकान खुली नहीं और उन दिनों का बिल आ रहा है। 6 महीने कोई सेल हुई नहीं तो सेल टैक्स किस चीज के आ रहे हैं? आप कहते हैं जीरो भर दो। जीरो भरने में क्या, जो आप सीए से भराओगे, किसी मुंशी से भराओगे, वो 5-5, 10-10 हजार रुपया नहीं लेगा, वो मुफ्त में भरेगा। सारे दुकानदार वर्ग दुखी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी हैं।
किसान दुखी हैं, बागवान दुखी हैं, और सबसे बढ़ के बेरोजगार नौजवान दुखी हैं। 14 लाख हैं। आपने कोई योजना उनके लिए नहीं बनाई है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जाते हुए आप इस तरह के ड्रामे करना बंद करें। आप कर क्या रहे हो? 4.5 साल हो गए आपके। आज ही मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं विक्रम शर्मा जी, घुमारवीं से। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आप इंटरनेशनल पार्टी के इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं। आपने देश संभाला हुआ है, हिमाचल तो संभल नहीं रहा। आपके बिलासपुर जिला के नहीं, आपका घर जिस कंस्टिट्यूंसी में, घुमारवीं में, वहां का विक्रम शर्मा आज इंटरव्यू में क्या क्या बोल गया है, जरा सुन लेना। आज नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत है? आप कह रहे हैं जितने भी हमारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनके घरों में जाकर के नेम प्लेट लगाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे उनकी, ये हमारे पदाधिकारी हैं। और बड़े गौरव से जेपी नड्डा जाते हैं एक वर्कर के वहां पर नेम प्लेट फटा लगाने के लिए। कितने फट्टे लग गए हैं? कोई फट्टा लगाना नहीं चाह रहा है। वो कहते हैं 4.5 साल जनता के तो हमने काम क्या करने थे, हमारे घर का काम नहीं हुआ, हमारे बच्चे बेरोजगार, हमारे कहने पर एक गांव का काम नहीं किया है। अब 6 महीने रह गए, अब लोग गुस्सा निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उस समय आप हमें नंगा करने लगे हो कि ये भी था पदाधिकारी, लोग तो हमारे पीछे दौड़ेंगे गांव के। अच्छा, तू भी पदाधिकारी था? अगर आपने काम किया होता तो फट्टे लगाने की जरूरत नहीं थी, और फट्टे लगाएगा भी कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो समर्पित कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं, मोर देन 50% उन्होंने मन बना लिया है वो जयराम और बीजेपी की सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एचआरए की सपोर्ट करने वाले हैं। हमसे उनके बहुत लोगों की बात हो गई है, उनको मालूम है असली स्वयंसेवक कौन बैठे हैं। असली स्वयंसेवक एचआरए में डॉक्टर राजू शांत हैं, असली स्वयंसेवक सुभाष शर्मा जी हैं, कर्मचारियों के मूर्धन्य नेता हैं, आज की डेट में सबसे बड़े नेता हैं। मधुकर जी के साथ थे, कितने बार आंदोलन लड़े हैं और जेलें भुगती हैं। हम हैं स्वयंसेवक, हम फिलॉसफी रखते हैं। हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। मैं ओटीसी 3rd ईयर ट्रेंड हूं, मिनिस्टर रहते हुए ओटीसी की है, पर हम वो हिंदू नहीं है कि जब चुनाव आया तो उस समय कुछ ऐसी घटनाएं शुरू कर दो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करके हिंदुओं को कंसोलिडेट करके बीजेपी को वोट देने की कोशिश करो। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा। लोगों ने अगर हिंदुइज्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर भी हिमाचल में वोट देना होगा तो इस बार एचआरए को देंगे, राजू शांता, सुभाष शर्मा और हमारी टीम को देंगे। कान खोल के सारे सुन लें। आज मैं इतने कहना चाहता हूं, हम सब वर्गों के लिए लड़ रहे हैं। हमने मिशन 2022 इसका पहला चैप्टर लिखित तौर पर निकाल दिया है। 24 इसमें सूत्र हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अगले चैप्टर भी निकालेंगे और ये अल्टीमेटली यही हमारा मैनिफेस्टो भी होगा। इसमें हमने सब वर्गों का अपना विजन क्या है वो दिया हुआ है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चंबा के अंदर जितनी समस्याएं हैं आज, चाहे स्वास्थ्य की समस्याएं हों, चाहे शिक्षा की हों, चाहे दूसरी समस्या हो, चंबा बहुत पिछड़ गया है। अगर चंबा में तरक्की की होती तो जयराम ठाकुर जी आप डलहौजी में भागते भागते ना जाते। लोग मिलने आए थे आपसे, उनसे मिलके जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसका सामना करते। और मुझे तो अभी आज ही मालूम हुआ कि आपके डलहौजी में प्रेस वालों ने भी मुर्दाबाद के कभी नारे लगाए। आपकी ये स्थिति आ गई है। चंबा में आप नहीं टिकते हो। आपके डलहौजी के बीजेपी का एक बहुत बड़ा ग्रुप आपकी मीटिंग में ही नहीं आता है, आपकी मीटिंग में नहीं आता है। और आप कह रहे हो मैं तो अब दोबारा लीडर डिक्लेयर हो गया हूं, मैं तो पार्टी की सरकार बना के छोड़ूंगा और सबको इकट्ठा चला के छोड़ूंगा। उसके बाद पहली मीटिंग डलहौजी में हुई, डलहौजी में ही आपके पार्टी का दिवालिया निकल गया। आपने कैसे इकट्ठे करने? 4-5 महीने हेलीकॉप्टर में घूम लो, नाटियां कर लो, डांस कर लो, और आपके मंत्रिमंडल ने जितने महल खड़े किए हैं, जितना लोगों का खून पिया है, सारी
फाइलें हमारे पास आ रही हैं। वक्त आने पर जनता को बताएंगे। आज हिमाचल में भ्रष्टाचार का पर्याय भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।